कितना मारून सरवा की ऐसे सांग होते थे, ऐसी कविताएं होती थी। इनका वर्णन कौन से ग्रंथ के अंदर मिलता है, ये प्रश्न पूछा गया है। महाभारत के अंदर, हरिवंश पुराण, रामायण, या इनके अंदर से कोई नहीं, बताओ किसके अंदर मिलता है मारून सरवा की। बी 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 कौन सा आपका? हरिवंश पुराण, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर का बी का हरिवंश पुराण भाई। हरियाणवी संगीत का वर्णन किसने? देखो, है से हरियाणवी, है से हरि का वंश। अरे हरियाणवी यानी कि हरि का वंश, हरि का आना। हरियाणा का मतलब ही तो यही होता है आपका, क्या होता है आपका? हरि का आना, ठीक है, हरि का आना। तो अब हरि का आना आपका हरियाणा है, तो हरिवंश, हरि का वंश, तो यहीं पर तो हरियाणा का जिक्र मिलेगा। तो हरियाणवी संगीत का वर्णन किसके अंदर मिलता है आपका? हरिवंश पुराण के अंदर मिलता है। आगे चले, आगे चलो। हरियाणा लोक रंगमंच का पितामह किसे बोला जाता है, बताओ भाई। हरियाणा जो लोक रंगमंच है भाई, इसका पितामह किसको बोला गया? ये प्रश्न पूछेगा मारून सर बगा के। सर कुरुक्षेत्र लाइब्रेरी से लाए हो सोरो? कुरुक्षेत्र लाइब्रेरी तो मैं एक बार आया था जी, देखी थी भाई, तकड़ा है सांग है भाई उसके अंदर तो, कुरुक्षेत्र लाइब्रेरी के अंदर तो बहुत तकड़ा, मतलब इतनी बड़ी नो गोल 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 लाइब्रेरी नो मतलब अंदर से तो वो पड़े नो ऐसे राउंड एंड लाइब्रेरी नो, अंदर से तो खुला बरमडा है, ठीक है, नो बार ऐसे मतलब कि इधर नो गोल गोल लाइब्रेरी नो 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 चेयर लग रही है। ए वन में काम सर गया था कुरुक्षेत्र से, देखिए जब ना कुरुक्षेत्र लाइब्रेरी मतलब बीच में नो खुला पड़ा है सारा ठीक है, बाहर था मतलब कि नो लोग स्पेशल देखने भी जाऊँ, बहुत मतलब हाई क्लास लेवल की लाइब्रेरी आज तक मन्ना जीवन में कौन देखी थी भाई इसी लाइब्रेरी नो गोल 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 नो कोने फ्लोर बना रहे हैं। बताओ भाई, हरियाणा जो लोक रंगमंच है भाई, इसका पितामह किसको बोला गया है? आंसर मारो भागी। सी कौन सा? राजा राम शास्त्री, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी है राजा राम शास्त्री भाई। हरियाणा जो लोक रंगमंच है भाई, इसके पितामह किसको आपका? राजा राम शास्त्री को बोला गया है। अगर लोग यानी कि आपके लोग जो रंगमंच करने लग रहे हैं, यानी मंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर जो भी रंग जमाने लग रहे हैं, जो भी नाटक करने लग रहे हैं, जो भी गाना गाने लग रहे हैं, इन सब का पिता कौन है? अब आप बताओ, आपके देश का पिता यानी कि आपके देश का राजा कौन है? प्रधानमंत्री। तो उसी टाइप से आपका क्या जो राजा होता, राजा ही तो क्या है, हर किसी का पिता होता। पूरे जो लोगों के अंदर जो पूरा रंगमंच चलने लग रहा है, उसका पिता कौन है? राजा ही तो है, यानी राजा राम शास्त्री के हरियाणा लोक रंगमंच के पिता के नाम से इनको जाना जाता है। इसका कोरवी भाषा में मंचन किसने किया था, बताओ। जो रामायण वाला जो सांग था, इसका कोरवी भाषा के अंदर मतलब मंचन यानी कोरवी भाषा के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा दी गई थी? राजा राम शास्त्री, अहमद बख्श थानेसरी, सांगी हरदेव या कृष्ण लाल शास्त्री, किसके? ये प्रश्न आपका पूछा गया, बताओ भाई। कोरवी भाषा के अंदर मंचन सर आप जारी मारने गए थे क्या कुरुक्षेत्र में? अरे जारी मारने कौन गया? काम करने खातिर गया था कि मैं जारी मारने, ये काम है जारी मारने खातिर इतनी दूर जाऊंगा, कुरुक्षेत्र लग जाऊंगा। अच्छा बावड़े है भाई, नहीं मानस हुआ था। देखो तो कोरवी भाषा के अंदर अब आप ये देखो, अब रामायण आपकी एक नॉर्मल रामायण अपनी जो हिंदी भाषा उसके अंदर सांग चला करता, ठीक है, फिर क्या बोले कोरवी, कोरवा की एक स्पेशल भाषा जिन्होंने इसके अंदर भी हम लोग मंचन करेंगे। अपने बोले अहमद, जो भाई इसकी इतनी अहमियत ना दे अहमद साहब, अपनी जो रामायण है भाई हिंदी के अंदर ही ठीक है, इसको तो कोरवी भाषा के अंदर मत कन्वर्ट कर, इसको इतनी ज्यादा अहमियत मत दे भाई, इसना बख्श दे भाई। थानेसरी कहाँ पर? थानेसर आपका कुरुक्षेत्र के अंदर ही तो है। थानेसर कहाँ पर आपका? कुरुक्षेत्र के अंदर ही तो है, कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। तनी कुरुक्षेत्र के अंदर थानेसर के भाई कुरुक्षेत्र के अंदर होया था रामायण की महाभारत हुई थी, ठीक है। ये भी रामायण ना तो कोरवी में क्यों बदला है? रामायण का और कोरवा का तो कोई संबंध देखो नहीं, रामायण इतनी पुरानी, महाभारत अलग है, ठीक है। तो रामायण का तो कोरवी में क्यों बदला? बख्श दे भाई, थानेसरी इसना डट जा, थानेसर मना लेके जाओ इसना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला आपका हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा था? जो सा सबसे ज्यादा सफल सांग हुआ हरियाणा का पहला, वो कौन सा था? अभी ये तो दोबारा आएगा गोमपीर की शीला सेठानी, बताया था पहला शीला ना चाहिए तो सांग तो सक्सेसफुल होना है। गोमपीर की दोबारा आ गया प्रश्न, गलती से दोबारा टाइप हो गया। हरियाणा के सांगी पंडित दीपचंद को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस उपाधि से नवाजा गया था, बताओ भाई। दीपचंद मेमन, हरियाणा का शेक्सपियर, कालिदास, दीपचंद मेमन। तो दीपचंद मेमन को किस उपाधि से नवाजा गया था अंग्रेजों के द्वारा? अंग्रेजों के पास एक ही उपाधि होया करती, राय बहादुर या राय साहब,
ठीक है, राय बहादुर या राय साहब, इस तरीके की जो आपकी उपाधि कौन देते थे, अंग्रेजी देते थे, वह राय बहादुर, राय साहब। तो राय साहब की उपाधि से किसको, वह पंडित दीपचंद बर्मन को नवाजा गया था अंग्रेजों के द्वारा भाई। वेरी गुड। देखो भाई, देखो आगे खड़ा गया, हरियाणा के किस सांगी को पंडित दीपचंद का उत्तराधिकारी माना जाता है? मतलब ऐसा कौन सा सांगी जिसको ये माना जाता है कि पंडित दीपचंद के बाद भाई ये सांगी आया, मतलब पंडित जैसे उत्तराधिकारी होगा। समझिए, मान लो आज के दिन में ये राजा है, आगे आने वाले दिन में इसकी संतान आनी है, ठीक है, यानी कि अब दीपचंद का शासनकाल चलने लगा था सांगों के अंदर। अब दीपचंद के बाद उसके जो बेटा है या जो भी है, जो मतलब कि उत्तराधिकारी माना गया, किसको माना गया भाई? मतलब दीपचंद वाली खासियत है भाई, सारी की सारी इसके अंदर आई है। तो किसको भाई? सांगी हरदेव। सांगी जो हरदेव था क्या है, इनको क्या है, पंडित दीपचंद का आपका उत्तराधिकारी माना गया है। दीपचंद ने क्या है, एक दीपक जलाया सांग का भाई, सांग के नाम का एक दीपक जलाया, एक नई ज्योति जलाई, ठीक है। और हर देव यानी कि हर एक देवता के रूप में क्या है, सांगी हरदेव ने क्या उसको हर जगह फैलाने का प्रयास करा। सांगी हरदेव को क्या फिर पंडित दीपचंद का उत्तराधिकारी कंसीडर किया जाता है भाई। आगे चले, आगे चलो। आधुनिक लक्ष्मी चंद किसको बोला जाता है भाई? मॉडर्न टाइम का लक्ष्मी चंद, मॉडर्न टाइम का लक्ष्मी चंद किसको बोला जाता है? पहुंची मेहर सिंह को, तारा सिंह को, मास्टर चंदगीर को, मास्टर सतवीर जमदगनी को। बताओ भाई किसको बोला गया है मॉडर्न टाइम का लक्ष्मी चंद? जूस पिलाऊं क्या तुमको मौसम्बी का? काड़ा कौन बैठा हुआ? देख काड़ा कौन बैठा हुआ?